हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक गुरुराज। दोस्तों, आज आपका फिर से आपके अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन ट्रिक, जिससे अगर आप ये एक बार देखते हो तो इससे आपको सेंटेंस ईजिली तरीके से बना सकते हो। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, कर्ता क्रिया कर्म, ट्रांसलेशन है नर्म। अगर आप इस रूल को अगर आप समझ लेते हो, इस फॉर्मूले को, तो वाकई में आप ट्रांसलेशन आपके लिए नर्म हो जाएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो चलिए बगैर टाइम बिताए हुए चलते सीधे। अगर मुख्य देखा जाए तो जो हमारा टेंस होता है वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है। कर्ता होता है, उसमें क्रिया होता है, कर्म होता है और एक अदर वर्ड होता है। तो जो इसमें जो मेन होती है वो 3 चीज़ होती है, कर्ता क्रिया कर्म। तो आज हम ये कर्ता क्या है, यानी कि जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप चलिए हमारे साथ में, तो हम आपको बिल्कुल ईजिली तरीके से बताएंगे। आशा करेंगे कि आपकी समझ में आए। तो देखिए, कर्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं इंग्लिश में। कर्ता को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कर्ता को हम बोलते हैं सब्जेक्ट। वहीं क्रिया की बात करें तो क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब, और वहीं अगर कर्म की बात करें तो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में SUB लिख देते हैं, क्रिया को वहीं शॉर्ट में हम क्रिया को V लिख देते हैं, और वहीं कर्म को OBJ लिख देते हैं। तो हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, इसका क्या मतलब होता है कि वाक्य में जो कार्य को करता है उसे हम कर्ता यानी सब्जेक्ट कहते हैं। कर्ता जो है, जो वाक्य में जो कार्य को करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो हम कैसे पहचान करते हैं कर्ता की, चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। जैसे कि दिया है, मोहन खाना खाता है। मोहन खाना खाता है। तो देखिए, इसमें खाना कौन खा रहा है, इसमें खाना कौन खा रहा है, मोहन खा रहा है ना खाना। भाई मोहन ही खाना खा रहा है ना, मोहन खाना खाता है। तो इसमें खाना कौन खा रहा है, मोहन खा रहा है ना। तो हमने क्या लिखा था, इसमें वाक्य में जो कार्य को करता है उसे हम कर्ता या सब्जेक्ट कहते हैं। तो इसमें खाना कौन खा रहा है, मोहन। तो ये इसका मतलब क्या है, कर्ता हमारा कौन है, मोहन। चलिए दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या रीता खाना पकाती है। क्या क्या रीता खाना पकाती है। खाना कौन पका रही है, रीता पका रही है ना। हाँ, तो इसमें हमारा क्या सब्जेक्ट क्या है, रीता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैंने उसे अपने घर नहीं बुलाया है। मैंने उसे अपने घर नहीं बुलाया है। भाई घर किसने नहीं बुलाया, मैंने ना। जो मैंने उसे करनी, तो इसमें क्या, मैंने क्या है, सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैंने। चलिए और देखते हैं। पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करेगी। देखिए, एक चीज़ आपको बताते चलें, इसमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि जो स्टार्टिंग में हो। कुछ लोग कहते हैं कि जो स्टार्टिंग में हो वही कर्ता होता है, ऐसा नहीं होता है। कर्ता वो होता है जो कार्य को करता है, चाहे वो बीच में हो या शुरू में हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो इसमें जैसे दिया है, पुलिस डाकुओं को गिरफ्तार करेगी, यानी कि पुलिस। अच्छा, गिरफ्तार कौन कर रही है, पुलिस ही कर रही है ना। गिरफ्तार भाई कौन कर रही, पुलिस ही कर रही है ना। तो इसमें पुलिस क्या है, ये हमारा एक कर्ता है, पुलिस। पुलिस हमारी क्या है, करता है, पुलिस। अब देखिए, द पुलिस विल अरेस्ट द रॉबर, यानी कि अगर सेंटेंस बने हुए बात करें तो द पुलिस में क्या हो गई, हमारा सब्जेक्ट हो गई, करता। ठीक है, चलिए तो आज आप सब्जेक्ट समझ गए होंगे, कर्ता किसे कहते हैं, जो कार्य को करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट कर्म की। कर्म क्या है, कर्म देखिए हम सीधी भाषा में बोल सकते हैं क्या या किसे, जहाँ पर सवाल उत्पन्न होते हैं, जैसे क्या, कैसे, क्यों। तो इसे हम जहाँ पर इसे हम कर्म कहते हैं। जैसे कि जिस कार्य को किया जाता है वह कर्म ऑब्जेक्ट होता है। जिस कार्य को किया जाता है वह कर्म ऑब्जेक्ट होता है, यानी कर्म या ऑब्जेक्ट होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, रीमा खाना पकाती है। रीमा, देखिए अभी हम क्या देख रहे थे, सब्जेक्ट देख रहे थे उसमें। तो सब्जेक्ट में क्या होता था, जो कार्य को करता था। तो इसमें क्या, रीमा कर रही है, तो हम सब्जेक्ट नहीं देख रहे, इसमें क्या देख रहे हैं, कर्म। तो रीमा कर्म क्या कर रही है, खाना पकाती है, यानी क्या कर्म कर रही है, खाना का। रीमा खाना पकाती है, तो कर्म क्या कर रही है, वो खाना का। भाई खाना को ही तो पका रही है ना वो। हाँ, तो क्या है उसमें कर्म क्या हो गया, खाना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, इसमें क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट ही तो खेल रहे हैं ना। तो इसमें कर्म क्या हो गया, यानी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कवि सुंदर कविताएं लिखते हैं। जो कवि हैं
वो क्या लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं ना। मैंने कहा नहीं था जैसे स्टार्टिंग में क्या, किसे, भाई क्या सब से उत्पन्न हो रहा है ना सवाल, क्या, कवि क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कवि कविताएं लिख रहे हैं ना। हाँ, तो जो कविताएं हैं ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। पोइट्स राइट ब्यूटीफुल पोएम्स, पोइट्स राइट ब्यूटीफुल पोएम, ये इसी का है, कवि सुंदर कविताएं क्यों लिखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ये सुंदर जो है ये ब्यूटीफुल है, ठीक है, लेकिन पोइम्स कविताएं ये हमारा कर्म है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम बात करते हैं वर्ब की, यानी क्रिया की। देखिए सेंटेंस में एक क्रिया में हमेशा, या देखिए आप जैसे चलेंगे चैप्टर वाइज हम आपको पढ़ाते चलेंगे, स्टार्टिंग से इंडेफिनिट से लेकर के आप सभी कराएंगे, तो आगे आप टेंसों में देखोगे तो वहाँ आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से समझा दिया जाएगा कि क्रिया क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता है कि क्रिया होती क्या है, ये आपको जानना चाहिए। तो हम आपको बताते हैं क्रिया, यानी कि वर्ब, क्रिया को हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ब, ठीक है। तो क्या क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में कार्य का होना या करना पाया जाता है, साथ में वाक्य की पहचान भी आती है। देखिए क्रिया की पहचान हम कैसे करेंगे, उसमें एक तो कार्य का होना या करना पाया जाता है, साथ में उसके साथ में पहचान भी जुड़ी होती है। आपको जैसे दिखाएंगे आगे एग्जाम्पल में दिखाते हैं। मीरा मीरा घर सजा रही है। अच्छा, मीरा क्या कर रही है, मीरा घर सजा रही है। मीरा क्या कर, देखिए हमने अभी ऊपर बताया था जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जो उसके द्वारा किया जाता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और क्रिया क्या है, सजा रही है, तो उसमें जो सजा रही है वही हमारी क्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य पूरब में निकलता है। सूर्य है वो कहाँ निकलता है, सूर्य कहाँ निकल रहा है, निकलता, अगर पूरब में, देखिए सूर्य पूरब में निकलता है, अगर हम बोल दे कहाँ निकलता है तो क्या हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा पूरब, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ क्या ढूंढना है, वर्ब ढूंढनी है। तो देखिए सूर्य क्या है, हमारा सब्जेक्ट हो गया, पूरब क्या है, कहाँ निकल रहा है, पूरब में, तो ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब निकलता है, यानी कि ये हमारी क्रिया है, ठीक है। इसमें क्या क्रिया क्या है, निकलता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो घूमती इसमें क्या है, घूमती, देखिए इसमें पहचान भी है, ताती ते लास्ट में आ रही है, आप जैसे देख पा रहे हैं, इसमें भी देख पा रहे हैं, निकलता, निकलती, निकलते, सजा रही, रहे, रहे, है ना। तो बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें घूमती हमारी क्या है, क्रिया है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि हमारी जो क्रिया, देखिए क्रिया में हम बोलते हैं ना, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में एस है, यस, तो देखिए मूव्स है, तो यहाँ एस लगी हुई है, मूव्स, तो हमारी ये जो मूव्स है, तो आप देख पा रहे हैं ये हमारी क्या है, क्रिया है। तो आशा है आप आज की वीडियो में आपको समझ में आएगा कर्ता क्रिया कर्म क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें ढूंढते हैं, कैसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।